सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस अंदाज के साथ खिदमत की है, लिखा है मुतअद्दिद जगह सिर्फ सखी नहीं थे, बहुत बड़े सखी थे। किसी सहाबी के पास कोई आता, कोई बड़ा सवाल करता, कोई रास्ता नजर ना आता, लोग कहते उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पे चले जाओ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा हैं। जब खलीफा बने अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में दे दिया। तो एक बंदा यमन से चल के आया, उसने आके सवाल किया खलीफा से कि मुझे 3000 दिनार मैंने किसी से उधार लिए चाहिए, आपके पास आया हूँ, मेरी मदद कर दे। अपने घर में बिठाया, उसे दूध पिलाया, खजूरें खिलाई। फरमाने लगे अब पैसे तो है नहीं आजकल। अब वो तो समझ के आया था भी हज़रत अबू बकर हैं, बहुत रईस आदमी, मुसलमानों के खलीफा हैं, तो मैं आजकल तो कुछ है नहीं। तो कहने लगे मैं तुझे एक घर का पता बता देता हूँ, बस वहाँ चला जा। ये वाक़या वो भी लोग नोट कर लें जिनको कोई दूसरा आदमी कह देता ना फलां के घर चला जा, और उसके घर कोई आ जाता है मांगने वाला, नाराज होने लगता, अच्छा तुझे मेरा पता किसने बताया? अरे खुदा तेरे पे रहम करे, तू उन खुशकिस्मत लोगों में से लोग जिनको कहते हैं कि फलां जगह चला जा तेरा काम हो जाएगा, और तू नाराजगी का इजहार करता है। औलाद कह दे तो अभी लाख रुपया खर्चने के लिए तैयार है। अल्लाह की तरफ से कोई बंदा मांगने के लिए आ जाए तो 10 रुपये निकालते जान निकल रही है इसकी। तो साहबी को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उस बंदे को बता दिया कि वहाँ चला जा, हज़रत उस्मान का घर है, तेरा काम हो जाएगा। वो जब वो गया हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की कोठी पर, दरवाज़ा अभी खटखटाया तो अंदर से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ सुनाई दी जो अपने बेटे को डांट रहे हैं। बेटे की क्यों क्लास लगा रहे हैं? फरमा रहे हैं कि बेटा मैंने देखा तुम रोज़ दूध में शहद घोल के पीते हो, तो दूध भी मीठा, दूध खट्टा तो नहीं होता, दूध भी मीठा शहद भी मीठा, बेटा इतनी फजूल खर्ची, कभी दूध पी लो या कभी ज़रूरत पड़े शहद पी लो, तुम दोनों चीज़ें मिक्स करते हो। इतने पैसे तो हमारे पास नहीं कि भाई फजूल खर्ची करें। अब वो बंदा जिसने बाहर दरवाज़ा खटखटाया था, ऐसा ही समझो जैसे यूपी बिहार हमारे यहाँ आजकल ये सूबे हैं, क्योंकि एक सवाल अभी होता नहीं, 200 इनके पहले तैयार हो जाते हैं तनकीद करने के लिए। तो वो भी उस दौर के बंदे भी ऐसे ही होंगे। तो उसके जहन में आ गया फ़ौरन कि अच्छा मुझे हज़रत अबू बकर ने कहाँ भेज दिया, ये तो मैं पैसे मांगने आया, मुझे 3000 दिनार चाहिए, और ये अंदर से तो मालिक मकान अपने बच्चों को डांट रहा है कि शहद और दूध इकट्ठा पी रहे हो। नौज़ुबिल्लाह किसी कंजूस के दरवाजे भी भेज दिया हमें। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर आए, बड़े लोगों की बड़ी बात होती है, बड़े बड़ी बात करते हैं, छोटी नहीं करते। मैंने अपने वालिद साहब शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर्रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को देखा, यहाँ मस्जिद में या रात को कोई ऐसे सफ़ीर आ गया, कोई बंदा नाराज़ हो जाता था ना किसी मुलाजिम से, किसी मदरसे के मतहत के, उसने आके जब शिकायत करनी तो अब्बू जान ने कहना ले भाई मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ, भाई आप पहले हमें माफ़ कर दें, कोई बात नहीं, इस बच्चे से गलती हो गई होगी। जबकि कसूर भी सामने वाले का, नाराज़गी भी उसकी। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनका अंदाज अलग होता है। बड़ा बंदा गुरूर से नहीं बनता, तकब्बुर से नहीं बनता, गर्दन उठाने से नहीं बनता है बड़ा बंदा। बड़ा बंदा ऐसे नहीं बनता कि उसकी गाड़ी अच्छी हो, मकान अच्छा हो, उसके पास दौलत बढ़िया हो, नहीं। खानदानी वो होता है जिसका लबो लहजा अच्छा हो, जिसकी आंखों में शर्मो हया हो, जो दूसरे को गुस्से के बावजूद एहतराम देने वाला हो, जिसके मिजाज में नरमी हो, जो अपनी गलती के बावजूद दूसरे से जोड़ रखने के लिए भी कह दे कि अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दो, वो बड़ा होता है। तो उस्मान बाहर निकले, वो बंदा बाहर खड़ा था, तो बड़ों की तो बड़ी बातें होती। निकलते ही कहा कि मेरे भाई अल्लाह के वास्ते माफ़ कर देना, आपको 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ा, मैं अपने बच्चे को कोई बात समझा रहा था इसलिए आपको रुकना पड़ा। अपनी बैठक खुलवाई, जिसको ड्राइंग रूम कहते हैं,
बिठाया तो उसने देखा बड़े दौलतमंद आदमी, तो अपने मुलाजिम को बुलाया कि मेहमान आए कुछ लाओ। तो मुलाजिम क्या लाया? मुलाजिम जो है खजूरों का हलवा भी लाया, दूध में शहद घोल के लाया, साथ में एक दो मिठाइयाँ और। वो कहने लगा मैं बड़ा हैरान, अपने बच्चे को तो डांट रहे थे कि दूध में शहद क्यों डाला, मुझे तो 3-4 चीज़ें इकट्ठी पेश कर दी। तो कहने लगा मैंने सवाल किया, जब मैंने कुछ खा पी लिया तो मैंने बोलने लगा कि हज़रत मेरी, तो मुझे हाथ के इशारे से कहा कि चुप रहो। अपने पीए को बुलाया, सेक्रेटरी को, तो फरमाने लगे कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि वो मेहमान के लिए एक ऊँट तैयार करवाया, लेके आओ। वो ऊँट लाया जब सहन में, उसको बाहर ले गए अपने साथ। फरमाया ये ऊँट है, इसमें तुम्हारे सब घर वालों के लिए नए कपड़े, 10,000 दिनार और तुम्हारे रास्ते के लिए पानी, खाना, सब कुछ इसमें रख दिया है। जाओ अब आराम से वापस चले जाओ अपने गांव। अब वो बंदा, अब जितनों की अकल कम होती है तो कम ही होती है, तो फिर कहने लगा जी हजरत ये ऊँट कौन वापस लेके आएगा, ऊँट तो महंगा है। तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया ये वापस देने के लिए तो दिया ही नहीं, ये भी तुम्हें दे दिया। ऊँट की रस्सी पकड़ के सवार होने लगा, फिर दिल में खुरक खुरक होती ना लोगों को, फिर उठी, फिर वापस आया, कहता जी हजरत ये तो बताओ तुम्हें पता कैसे लगा कि मुझे इतना कुछ चाहिए। तो मुस्कुराने लगे, फरमाया जाओ कोई बात नहीं, अब अपना काम करो। तो कहने लगा नहीं, आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पैगाम भेजा होगा। फरमाया इतनी बातें नहीं क्या करते, जब काम हो जाए तो बस अपना रास्ता लिया करते हैं। दूसरी जगह उस्मान रज़ियल्लाहु ताला उनके मुताल्लिक़ लिखा है, सफ़र में जा रहे थे, रास्ते में एक बंदा आया और किसी ने कहा कि उस्मान का काफ़िला जा रहा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, इनके पास शहद है, चाहिए तुम्हें, बीमार हो ले लो। तो वो गया, उसने जाके कहा कि मुझे शहद की ज़रूरत है। तो ग़ुलाम जो होते हैं ना, वो क्योंकि ज़रा अपने तरीके के, उनकी अलग सोच होती है, तो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे कहा कि इसको शहद चाहिए, दे दो। शहद 1-2 किलो चाहिए था, लेकिन फरमाया इसको 1 मटका पूरा दे दो। तो घोड़े पे 2 मटके हैं, एक दाईं तरफ लटका हुआ, एक बाईं तरफ। तो वो देने गया तो ग़ुलाम का नीयत बदल गई, वापस आया था हज़रत अगर इसको 1 मटका देंगे तो दूसरा मटका कैसे वहाँ आएगा, तवाज़ुन बिगड़ जाएगा सारा, जितनी ज़रूरत है उतना दे देते हैं। तो वो बंदा भी देख रहा था कि नौकर डंडी मार रहा है मेरे काम में। तो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अच्छा तवाज़ुन बिगड़ जाएगा, ऐसा करो कि फिर दोनों मटके दे दो, दोनों दे दो इसको। तो कहने लगा हजरत ये उठाएगा कैसे दोनों मटके, एक ही दे देते हैं। फरमाया अच्छा ये भी मसला है कि ये दोनों मटके उठाएगा कैसे, अच्छा वो घोड़ा भी इसको दे दो साथ में। जब उस्मान रज़ी ने कहा ना घोड़ा भी दे दो, मटका 1 चाहिए था, 2 दे दिए, घोड़ा भी दे दिया। तो गुलाम फटाफट गया, घोड़ा खोल के लाया मटकों समेत, उसको पकड़ा के लगा भाई बस निकल ले जल्दी जल्दी। तो वो भी, उसके भी तकलीफ़ हुई, तो फिर आया गुलाम के पास, कहने लगा जब 1 मटका मिल रहा था तुमने एतराज़ किया, दूसरा मटका मिल रहा था तुमने एतराज़ किया, लेकिन यह उस्मान रज़ी ने फरमाया कि घोड़ा भी साथ में दे दो। तो भाग के गया, रस्सी खोल के मुझे ला के पकड़ा दी, तूने तब तो कोई एतराज़ नहीं किया कि घोड़ा बिदक जाएगा, ये है वो है। कहता मैं इनके साथ हूँ बहुत अरसे से, आदतें इनकी मैं जानता हूँ। अगर मैं ये कहता कि हजरत इसको घोड़ा चलाना नहीं आता, ये कहते हैं गुलाम भी साथ ही ले जा तू, ये भी तुझे हदिया कर दिया। कहता मैंने तो अपनी जान बचाने के लिए कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला का घर मुझसे ना छूट जाए, इसलिए खामोशी से घोड़े की लगाम भी तुम्हें थमा दी है। ऐसे थे सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के, रसूलुल्लाह को अपने घर अगर दावत में बुलाते थे पीछे चलते थे, और जब रसूलुल्लाह चलते थे हर एक कदम के ऊपर गिनते रहते थे कि रसूलुल्लाह मस्जिद नबी से कितने कदम मेरे घर तक चले। हर एक कदम पर एक गुलाम आज़ाद किया करते थे, और उस दौर में एक गुलाम आज का 10 लाख रुपए का आता है। उन्होंने मुसलमानों को ये सिखाया। ये रिवायत जो हमारे अंदर है ना, अब ये पूरी दुनिया में आपने देखा है, मुसलमान सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं, मुसलमान अपनी हैसियत से बढ़ के पैसे बांटते हैं। ये रिवायतें सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात में से हमें सिखाई कि जब बांटने बैठो फिर ये ना सोचो कि कितना बांटना है,
क्योंकि जिस कुएं में से जितना पानी निकलेगा उतना ही ज्यादा रोजाना नया आएगा, जितना बांटा जाएगा उतना फायदा होगा। तो इसलिए उन लोगों को भी कहता हूँ चलते चलते सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के इन दिनों के मौके पर कि जहाँ अपने इस अजीम शहीद को याद करें, वहाँ इस बात को भी ज़हन नशीन कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला को फराखी के साथ खर्च करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला को अपने अजीज़ व अकारिब पर, पड़ोसियों पर, औलाद पर, अपने ऊपर खर्च करने वाले लोग पसंद हैं। जो हैं ही कंजूस, तो कंजूस अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। कंजूसी अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बुराई है। कंजूसी को अल्लाह तबारक व तआला ने बुरा समझा है। कंजूस की कुछ नहीं, ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना हज है, ना ज़कात है, कुछ नहीं कंजूस के पल्ले। अल्लाह तबारक व तआला को कंजूस नहीं अच्छा लगता। बुल्ले शाह ने कहा ना, सोम कोलों खैरात नहीं मिलती भावें पे हुन माल खजीने। ओ बुल्ले शाह बिन तौहीद जन्नत नहीं मिलनी भावें मरिए शहर मदीने। फरमाते हैं कि जो है ही कंजूस, तुम उसके यहाँ जा रहे हो सोचते हो भी खैरात दे देगा, वहाँ से नहीं कुछ मिलना। और फरमाते हैं कि अगर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ना हुई, फर्मा बरदारी ना हुई, तो अगर मदीना मुनव्वरा में भी मौत आ जाए तब भी तुम्हें जन्नत मिल नहीं सकती है।